अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की रेसिपी है हमारे गोश्त और शलजम की। साथ में हम एक स्वीट डिश करेंगे। मैंने लिया था आधा किलो गोश्त और साथ में शलजम। गोश्त मैंने प्रेशर में डाल दिया और शलजम भी डाल दिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर हाफ़ कट किया हुआ। पानी डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ ग्लास। यहाँ पे 15 से 20 लहसुन के जव्वे थे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। ड्राई स्पाइसेस दड़ा मिर्च है इसके अंदर 1 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक है। डाल के इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको लिड लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे इसका। प्रेशर में बंद कर रही हूँ यहाँ पे और इसकी सीटी रख देंगे इसके ऊपर। ये हमारे इसको 15 मिनट लगेंगे। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे आटे के बिस्किट, गंदम के आटे का बिस्किट बना रही हूँ। जो रेगुलर आटा हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं वो वाला आटा। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट होंगे और बिस्किट इतने खस्ता और इतने मज़े के बनेंगे। आप खुद ट्राई करके देखना एक बार इसको। मैंने ये वाली प्याली जो एक आटे की ली है और ये चीनी है मेरे पास पिसी हुई और ये घी है। आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी डाल सकती हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैं 2 चुटकी इसके अंदर डाल रही हूँ इलायची, सब्ज़ इलायची का पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी। इसमें से हमने 4 टेबलस्पून नहीं डालने, अंदाज़े से मैंने 4 टेबलस्पून नहीं डाले इसके अंदर, बाकी सारी डाल दिया। और ऑयल घी भी इसी तरह हम डालेंगे। अब इसको आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है, गूंदना नहीं है, बस मिक्स करना है इसको। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करें। इस आटे को गूंदना नहीं होता, जस्ट इसको मसलना है हमने। हाथ में पकड़ के मुट्ठी बना के देखनी है कि ये मुट्ठी बन रही है, फिर इसका मतलब कि हमारा आटा जो है वो गूंद गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मुट्ठियाँ बन रही हैं इसकी, तो अच्छे से बिस्किट बन जाएंगे ये। अब हम इसको देंगे 20 मिनट के लिए स्टे देंगे, इसको रेस्ट देंगे। प्लास्टिक रैप से रैप कर दूंगी मैं इसको। इसको रैप करके हम अपने साइड पे कर देंगे इसको। 20 मिनट बाद हम इसके बिस्किट बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 टेबलस्पून चीनी नहीं डाली इसके अंदर और 4 टेबलस्पून ही घी भी नहीं डाला। दोनों प्यालियों में पड़ा आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ डिश जिसके अंदर हमने बनाने हैं बिस्किट। उसमें मैं बटर पेपर लगा लूँगी और ऑयल लगा लूँगी। ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे प्लेट को। घर की कोई भी प्लेट आप ले सकते हैं, स्टील की हो, बस प्लास्टिक की ना हो। यहाँ पे मैं इसके ऊपर बटर पेपर लगा रही हूँ। इस जगह पे आप घर जो बच्चों की कॉपियाँ होती हैं उनका पेज भी लगा सकती हैं। बटर पेपर पे भी मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया और यहाँ पे हम प्रेशर को बंद कर देंगे, इसको साइड पे कर देंगे। और यहाँ पे मैं रख दूँगी इसके ऊपर पतीला प्री हीट होने के लिए, जिसमें हमने बिस्किट बनाने हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है।
यहाँ पे मैंने पतीला भी रख दिया प्री हीट होने के लिए और अब हम अपने बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं शेप दूं वही आप लोगों ने देनी है। नहीं, जो आपको पसंद है वो आप शेप दे सकती हैं बिस्किट को। मैंने एक फोक ले लिया, मैं फोक के साथ इस पे लगा रही हूँ, निशान बना रही हूँ। आप किसी भी चीज़ की ड्राइंग कर सकती हैं इसके ऊपर, जो आपका दिल करे। यहाँ पे बिस्किट मेरे जो थे वो तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको पतीले में रख देंगे। पतीला मेरा गर्म हो चुका है। इस पतीले में ही मैं बेक करती हूँ, पिज़्ज़ा भी, बिस्किट भी, केक भी इसी पतीले में बेक करती हूँ मैं। इसको मैंने बंद कर दिया और 20 मिनट तक इंशाल्लाह ये बेक हो जाएंगे हमारे। और तब तक हम अपने प्रेशर को ओपन कर लेते हैं। टमाटर का जो छिलका है वो उतार देंगे इसके ऊपर, स्किन इसकी रिमूव कर देंगे और इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे। अब सब्ज़ी को अच्छे से भूनना है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ताकि यहाँ पे आज ऐसा हुआ कि मेरे बिस्किट थोड़े से नीचे लग गए थे, मेहमान आ गए, उनकी तरफ हो गई मैं। कुछ बिस्किट हैं जो मेरे अच्छे बन गए थे और कुछ बिस्किट जो थे वो मेरे नीचे से थोड़े से जल गए थे। हांडी को भूनना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल डाल के अच्छे से इसको भूनना है हमने। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची कटिंग की हुई ली है और 2 इसके अंदर मैंने सिर्फ नाइफ़ के साथ कट लगा दिया था और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। और मैं इसके अंदर डाल दूँगी होममेड गरम मसाला, ये भी अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे एक बार इसको। यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ सालन को। आप देख सकते हैं सालन हमारा अच्छे से बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बन चुका है। नेक्स्ट मिलेंगे अगली रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।